ये देखिए जी, एकदम सफाई से सारा काम करवाएं। घर तो बहुत ही अच्छा बनाए हैं। अब तो हम किसी भी हालत में ये हवेली हमारा हाथ से नहीं जाने देंगे बस। हाँ, यही आपकी दिक्कत है बाबूजी, आप ना किसी की सुनते ही नहीं। पायल जी कह रही हैं कि वो आदमी उनको सही नहीं लग रहा, तो कोई कारण होगा। अरे हमें खुद खटक रहा है वो आदमी। जी बाबूजी, हम ऑफिस में ऐसे कई लोगों से अक्सर मिलते रहते हैं जो ऊपर से तो बहुत मीठे होते हैं लेकिन दरअसल किसी और ही फिराक में होते हैं। बस हमको पता नहीं है का कि क्या गलत है क्या सही है। हम जानते हैं, बाप है तुम्हारा। सुन लो तुम लोग, हमको जो करना है हम वो ही करेंगे। कोई 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 ताकत नहीं है जो हमको रोके बीच में आके। चुप रहो तुम लोग सब। एक बार ये लोग हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करके एक घर गिरवी रख दे बस। उसके बाद देखिए, ये जो प्रसाद निवास है ना, ये बहुत ही जल्द फूल सिंह निवास हो जाएगा। राम नाम जपना, पराया माल अपना। माया है, सब प्रभु की माया है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। वाह, बहुत ही बढ़िया बना है भाई। हम तो ये सोच रहे हैं कि जिन लोगों ने, हमारा मतलब है कि आप लोगों ने इतना दिल से और इतना तसल्ली से ये घर बनवाए हैं, अब हमको इस बात की तसल्ली हो गई है कि हम जो आप लोगों के साथ सौदा कर रहे हैं ना, कोई गलती नहीं कर रहे हैं। ई डील तो हमने डन कर दी है बस हमारी तरफ से। आइए अंदर अंदर बैठ के पेपर वर्क कर लेते हैं, चलिए। अरे पर बाबूजी कौन सी डील साइन कर रहे हैं? और ये फूल सिंह आपको मिला कहाँ? बाबूजी, हमें फूल सिंह को सही। हमको तजुर्बा है, हमें क्या करना है हमें पता है अच्छे से। ए जी, एक बार पायल बहू का सुन कहीं नहीं लेते आप? कहीं लेने का देना ना पड़ जाए आपको। हाँ, इन लोगों के यहाँ होते हम कोई भी कागजी कार्रवाई कर नहीं सकते हैं किसी भी शर्त पे। हमको बाहरी फूल सिंह को निपटा देना चाहिए। बस बहुत हो गया, अभी बहुत सुन लिया हम। जो हम चाहेंगे वही करेंगे। अच्छा आइए बैठ के बात करते हैं, चलिए। अरे आइए, एकदम फटाफट बात करें। अरे फूल जी जी। कहाँ जा रहे हैं? छोड़िए, उधर चल के बात करते हैं। उधर जोगेश्वर बाबू अंदर का है नहीं भाई। देखिए क्या है कि हमारा घर वालों को एकदम जानकारी नहीं है इस बात का कि ये अयोध्या इतना बड़ा सौदा करने जा रहा है ना। इसलिए जब भूमि पूजन हो जाएगा ना, तो सबको बता दिया जाएगा। वो कहा है ना कि घर गिरवी रखने का बात सुन के जो औरत लोग हैं वो थोड़ा डर जाता है। और फिर यही औरतों को बिजनेस के बारे में क्या पता, तो इसलिए हम सोचा बाद में बताएंगे। अफूल बाबू, आज जब प्रोजेक्ट अपना शुरू हो जाएगा ना, आपको हम पैसा देना शुरू कर देंगे। तब तक हम उनको ये नहीं चाहते हैं कि भनक भी लगे। आई आई उधर चलते हैं। आई आई आई। ये वो हमको ना कुछ तो गड़बड़ लग ही रहा है। देव जी, बाहर चल के देखते हैं ना क्या बात है। हाँ तो अब बताइए, क्या विचार किए आप? जोगेश्वर बाबू, इसमें विचार का करना का है? हमारा दिल गवाही दिया, हम वो कर दिए। 3 करोड़ रुपया हम अपने साथ लाए हैं गाड़ी में। बाकी का जो 2 करोड़ रुपया है ना, वो जो एग्रीमेंट साइन हो जाएगा ना, उसके बाद हम दे देंगे। और दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? कहाँ से दिक्कत होगा भाई? ठीक है भाई। तुम्हें जी, अरे पेपर या दीजिए ना, वो बताइए, पेनवा भी दीजिए। दुबे जी, अब यहाँ खड़े खड़े टाइम काहे पास कर रहे हो? जोगेश्वर जी को लक्ष्मी का दर्शन तो करवाइए जरा। जय
योगेश्वर बाबू, अब फटाफट ये फाइल पे है ना हस्ताक्षर कर दीजिए। का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। हाँ, कर दीजिए फटाफट। अरे लीजिए, लक्ष्मी आ गई है आपके लिए, देखिए। देख लिए लक्ष्मी, हाँ? संतुष्टि हो गई है ना आपको? एकदम जल्दी से एग्रीमेंट साइन कर दीजिए। वो कहा है ना कि ये मुहूर्त अगर निकल गया तो इस सौदा हम नहीं कर पाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे बात कर रहे हैं? काहे के लिए समय निकलेगा? हाँ, हम किए देते हैं अयोध्या। हाँ, ठीक है। बाबूजी, हम क्या कह रहे थे कि एक बार हम कागजात पढ़ लेते हैं ना पूरा अच्छे से। अयोध्या बाबू और जोगेश्वर बाबू, अरे हम आपका खातिर इतना दूर से पूरा लक्ष्मी लेके साथ में आए हैं और आपको हमारे पर विश्वास नहीं है। आप पढ़ेंगे? हाँ? ये सब बातों में अगर वक्त चला जाएगा ना तो वो मुहूर्त का जो टाइम है वो निकल जाएगा। बाद में जो हमसे कहिएगा नहीं कि हम क्या है वो डील नहीं हो पाएगा हमसे, हम बोल रहे हैं। हाँ बस। अच्छा ठीक है अयोध्या, ठीक है, वो हो गया, हम किए देते हैं ना साइन। हाँ। इतने सारे पैसे? बाबूजी, ये क्या है? कौन से पेपर्स पे साइन करने जा रहे हैं? यही सही मौका है। परिवार वालों के चक्कर में जोगेश्वर और अयोध्या का ध्यान भटका के पेपर पे फटाफट साइन करवा लेते हैं। उनको एक झलक पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। बाबूजी, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं। अरे दो बेटा, ये जो पैसा हम जो आपके बाबूजी को दे रहे हैं ना, ये क्रेडिट पे दे रहे हैं। अयोध्या जी का प्रोजेक्ट है ना, उसके लिए बस, है ना? अरे पायल जी, अरे आप तो जानती हैं, आप PWD में इंजीनियर है। इतना बड़ा सौदा करने से पहले लिखा पढ़ी होना कितना जरूरी है, जानती है ना आप। लेकिन एक बात बताइए, आप लोग इतना फिक्रमंद क्यों हो रहे हैं? बोलिए। हम धार्मिक इंसान हैं, हम फिक्रमंद हो रहे हैं, समझे? वो कहा है कि हम इसलिए हो रहे थे ना कि मुहूर्त जो था वो निकल नहीं जाए, बस। एक बात बताएं आपको, दो बेटा, ये जो अयोध्या का प्रोजेक्ट है ना, वो तो बहुत ही बढ़िया है। इतना मेहनत किए हैं अयोध्या जी ने इस पे, हमने सोचा कि इनका मदद करना चाहिए। इनमें घाटा होने का कोनो चांस ही नहीं है, बिल्कुल। साइन कर दिया, बहुत 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 मुबारक हो आप सबको। अब वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हैं, दीजिए। नमस्कार। कौन से कागजों पे आपने साइन किया है जो इतने सारे पैसे आपको उसने क्रेडिट में दे दिए? क्या मतलब है तुमसे? हम जो किए हैं अपना मर्जी से किए हैं। तुम कौन होते हो हमको रोकने टोकने वाला? चुपचाप अपना पत्नी का पल्लू पकड़ के बैठो। अयोध्या, अरे वाह, ये तो अयोध्या का भाग खुल गया। पर भाभी, ये तो सोचे कि भला कोई इतने सारे पैसे किसी को क्यों देगा? अरे ये तो अच्छा बात है ना।
अब कम से कम वो कोई नया और बड़ा काम में तो पैसा डालेगा। अब पैसा ज्यादा लगता है तो कमाई भी उसी हिसाब से होता है ना। अरे इतना तो हमको समझ में आता है। भाभी, हमें ये फूल सिंह कोई सही आदमी नहीं लग रहा है। ठीक तो तुम्हारा दिमाग हमको नहीं लग रहा है, समझी। एक तो हमारा पति इतना बड़ा और अच्छा काम करने जा रहा है, उसमें भी तुमको अपना दिमाग लगाना जरूरी है। भाभी, हम तो ये सब सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि अयोध्या भैया के साथ कहीं कोई धोखा ना हो जाए। अरे रहने दो देवरानी जी, तुम हमारे बच्चा के मामले में जो अपना दिमाग लगाई थी ना, अपना सच और आदर्शवादीपन, उसको रहने दो, समझी। हमारा बच्चा का जान खतरा में डालकर वो भी हमको दिखा था। अब तो कम से कम अपना बुद्धि लगाना बंद करो। भाभी, बात समझने की कोशिश कीजिए। हम पायल जी की बातों से सहमत हैं। उस आदमी की बातों से जालसाजी की बू आ रही है। आपको ना खाली बीवी के अपने हाँ में हाँ मिलाना है बस। काहे की कमाऊ बीवी मिल गई है ना, हाँ? और खुद तो है बिना काम के, घर बैठे निखट्टू, बेरोजगार और नकारा। अब जब आपके भैया कुछ अच्छा काम करने जा रहे हैं तो उसमें भी आपको जलन हो रहा है, इसलिए सब बोल रहे हैं ना। आप हमसे बड़ी हैं भाभी, हमसे ज्यादा अच्छी तरह से आप देव जी को जानती हैं। आपको क्या लगता है वो ये सब सोच सकते हैं? नौकरी पाने के लिए देव जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस घर में वो किसी से एक पैसा नहीं मांगते, हमसे भी नहीं मांगा, बल्कि इस घर के आर्थिक मामले में खुद आगे बढ़ के उन्होंने अपनी मदद दी। और भला देव जी अयोध्या भैया से जलेंगे क्यों? उन्हें उनकी फिक्र है, इस घर की फिक्र है, इसलिए वो ये सब बोल रहे हैं। आपको उनके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तुम अपना चिकनी चुपड़ी बात में ना हमको फंसाओ मत। हमारे और हमारे पति का ना जासूसी करना बंद कर दो तुम लोग। देव जी, हे बहू, ये सब क्या हो रहा है? हाँ सतीश जी। अच्छा ठीक है, हम फौरन ऑफिस के लिए निकलते हैं। माँ जी, हमें एक बहुत जरूरी काम से तुरंत ऑफिस जाना होगा। ठीक है बेटा, जाओ। देव जी को भाभी की बात बहुत बुरी लगी होगी। हमें देव जी से उस बारे में बात करनी चाहिए, पर नहीं, अभी तो ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहे हैं। उनसे बाद में बात करते हैं। जोगेश्वर और अयोध्या के पीछे आज ही से लग जाओ। वो लोग कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, किससे बतियाते हैं, हर हरकत पर नजर रखो उन लोगों की, समझे। और एक बात और सुनो, जो जमीन का डील कर रहे हैं ना, उस जमीन के डील का एक एक बात का रिपोर्ट चाहिए हमको। हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत। ये कहावत तो कई बार उन लोगों ने सुनी होगी, लेकिन क्या करे बेचारे हमरे जाल में फंस गए। जोगेश्वर बाबू, भगवान तुमको मन की शक्ति दे। माया है, सब प्रभु की माया है। देव बेटा, तुम गुलकंद बहू की बात को ना दिल पे मत लगाओ। तुम जानते हो ना, गुलकंद बहू का स्वभाव ऐसा ही है, वो तो हमेशा ऐसा ही बोलती रहती है। हाँ माँ, लेकिन भाभी कुछ गलत भी तो नहीं कह रही। नहीं बेटा, ऐसा बात नहीं है। तुम मेहनत तो कर रहे हो ना। अब पायल बहू भी इस बात को समझती है। देखे नहीं, पायल बहू ने गुलकंद बहू को कितना सही से समझा दिया। जो भी हो माँ, अंत में हम बेरोजगार और नकारा तो हैं ही ना। और ऐसा नहीं है माँ कि हम कोशिश नहीं कर रहे।
हम जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ हो ही। आज भी हम इंटरव्यू देने गए थे, हर बार किसी ना किसी वजह से बात रह जाती है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ए बेटा, हमारा मन कहता है ना कि भगवान के आशीर्वाद से ना जल्दी ही सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। हमारा जब अच्छा होगा तब अच्छा होगा माँ, लेकिन हमें पायल जी की चिंता है। पायल जी को सब कुछ हमारे कारण सहना पड़ रहा। आज भी बाबूजी भाभी ने जो कुछ भी कहा वो हमारे कारण कहा। बहुत अच्छी है माँ पायल जी, बहुत अच्छी है। हम जानते हैं बेटा, जानते हैं। हमें आज तक कभी भी उन्होंने ये महसूस नहीं होने दिया, लेकिन हमें तो एहसास है ना माँ। जी पायल जी। देव जी, वो रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई है उसमें, तो हम सोच रहे थे क्या आप आ सकते हैं हमारे ऑफिस हमें लेने के लिए? आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? कैसी बात कर रही हैं पायल जी आप? हमें क्यों कोई परेशानी होगी? हम अभी निकल रहे हैं आपको लेने के लिए। जी। पायल जी की गाड़ी खराब होगी, हम उन्हें लेके आते हैं। ठीक है बेटा, जाओ। हमें माफ कीजिएगा देव जी, हमने आपसे झूठ बोला। कार खराब नहीं है, लेकिन हम चाहते थे कि हमें आप ऑफिस लेने आए ताकि हम आपके साथ यहाँ कुछ वक्त बिता सके, आपके मूड को ठीक करने की कोशिश कर सके, जो कि घर में मुमकिन नहीं। ये लीजिए महतो जी, ये आपका पैसा पूरा 3 करोड़ है। ये कॉन्ट्रैक्ट के पेपर हैं, इन्हें ठीक से पढ़ लीजिए। अरे भाई महतो जी, ये कहाँ है? इसका मतलब है कि हमारा डील नहीं हो पाएगा। अरे देव जी, आइए ना। चले? चलते हैं, आप बैठिए ना थोड़ी देर, आइए। आप ठीक है ना देव जी? जी हम ठीक हैं। आप भी गुलकंद भाभी की बातों का बुरा मत मानिएगा। वो शायद नहीं जानती कि नकारा कौन होते हैं। नकारा तो वो होते हैं जो कोई मेहनत ना करें, पर हम जानते हैं कि आप एक प्रतिष्ठित पद पाने के लिए, अपनी जिंदगी में एक मंजिल हासिल करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। और हमें पूरा यकीन है देव जी कि एक ना एक दिन आप अपनी मंजिल जरूर पा लेंगे। हम हर हाल में आपके साथ हैं। हम आपके साथ कभी भी कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे।